हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखते हैं ये मैथ के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे आपके रेलवे के एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो भी एग्ज़ाम है कोई कम्पिटेटिव के कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर्स के ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे, जल्दी से करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे हमसे कह रहा है ये। तो एक काम करें, हमारे पास ये इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2ab, यानी कि 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 7 का 7 ही हो जाएगा, इधर पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आएगा 5, ठीक है। 5 हो गया ये, ठीक है। 5 हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, इसकी वैल्यू तो हम अगर ये रख दिया, अगर इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ये हमारे पास देखो एक काम करो, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, स्क्वायरिंग हमने कर दिया, ठीक है। हमसे ये पता पड़ गया, ये तो ये हमने किया था ना x प्लस ये, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी अगर इसमें करेंगे तो ये √5 हो जाएगा, बात बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हमको चाहिए माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने किया इसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू केवल ये पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह इसकी पुट कर रहा हूँ, तो ये कि 5 माइनस का 2 तो आएगी 3। तो 3 वो क्या होगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करा था हमने, तो ये क्या होगी, रूट में 3 हो जाएगी, इस तरीके से होगी ये, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक स्पेरिकल बॉल है परफेक्टली इनक्लोज इनसाइड ए क्यूब, ठीक है। अब जैसे कोई एक परफेक्टली स्पेरिकल वे है जो क्यूब में रखी हुई है, क्यूब तो समझते ही हो आप, इस तरीके का, ठीक है। वो क्यूब में इस तरीके से रखी है। अब उसको क्यूब की आपको क्या दे रखी है, और 6 फेसेस और क्यूब मतलब एक साइड दे रखी है, वो आपकी 14 दे रखी है, यानी कि ये पूरी 14 है जो इसको पूरी को टच कर रही है। देखो बिल्कुल टचेस ऑल 6 फेसेस। तो यानी कि इसकी जो रेडियस हो जाएगी, वो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, 7 हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लें और आर की वैल्यू 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 88 और ये 49, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 72 की 2 हासिल लगी 7, 9 8 72 और 7, 72 और 7 क्या हो जाएगा 79, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 चौक 32 और 3 35, 2 9 2 11 की 1 हासिल लगी 1, 7 5 12, 1 13 हासिल लगी है। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 3 एकम 3 बचेगी, ये 3 चौक 12 बचेगी आपके पास 1, 3 3 9, ठीक है। 3 3 9 यानी कि पहले 3 7 21, 7 वाला है 3 7 21 पॉइंट, देखो ये 7 3 है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 7, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया आपके पास, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मतलब रेलवे में बहुत क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर सेल करता है एक आइटम को इतने पे, गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के पास ऑन द मार्क प्राइस पे देता है। Had he had not given any discount, he would have to earn profit of 62%. What is the cost price? अगर वो कोई भी मतलब डिस्काउंट ना दे तो देखो ये क्या दे रहा है, उसकी हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस निकाल लेंगे। मार्क प्राइस निकालने के लिए, सॉरी, मार्क प्राइस पे उसने क्या किया 2 डिस्काउंट दे दिए, मार्क प्राइस ऑन डिस्काउंट दिया। 25 का है तो हमारे पास 75/100 कर लेंगे, 40 का है तो 60/100 कर लेते हैं, और हमारे पास उसने इतनी की सेल करी 5832 पॉइंट को मैंने ऐसे लिख लिया, 1 पॉइंट से 1 गया, 1 से 1 गया, ठीक है। 25 3 75, 25 चौक 100, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या करिए, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये क्या हो गया 3 3 9 हो गया, ठीक है। और इससे 5832 × 2/3 3 9 हो गया। तो ये क्या आ गई मेरे पास, मार्क प्राइस आ गई है। अब मार्क प्राइस को ही तो हम एक तरीके से सेलिंग प्राइस है, कोई आर्टिकल के भैया मार्क प्राइस ये है, तो वो बेचने के लिए ही तो है एक तरीके से। तो हम सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जब उसको 62% का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि 162 ये, और इसकी जगह सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस यानी मार्क प्राइस है, तो हम क्या रखेंगे
3 2 इंटू 2/9, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, इसको काट लेंगे 2 एकम 2। ठीक है, अब ये क्या काटेगा, हम या तो इसको 9 से काट लेते हैं, 9 से कट रहा होगा हमारे पास, 9 से इसको काटेंगे तो हमारे पास 8 और 2 10 और 5 15 3 18 कट जाएगा। 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 13 में 6 7 की 9 8 72, 864। 864 को हम क्या करेंगे, 81 से करेंगे, 81 से इसको डिवाइड करेंगे, 81 से, और हमारे पास क्या हो गया, 2 जीरो और भी बचेंगी ना हमारे पास। ठीक है, इसको हमारे पास अगर ये किससे हमने इससे काटा, 864 हो गया, ये 846। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 848, अगर हम ये क्या करेंगे, जब भी क्या करेगा 9 से तो कट जाएगा, यानी कि 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ 81 से, तो मैं ये, ठीक है, अब यह करूँगा मैं 2 जीरो अभी है मैं, तो एक काम करो 9 से इसको भाग दे दो, 9 छक्के 54, हाँ 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 7 63 कर दो ना, बच्ची 1, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये क्या करेगा 72, तो ये क्या बनेगा 9 8 72, 8 और 2 जीरो ये थी हमारे पास, तो सी बी क्या हो गई हमारे पास 800। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, मतलब इसको आप जिस तरीके से सॉल्व करो तो वो कर लो। ठीक है, वैसे मैं इसमें क्या करता डीएस भी लगा सकता था, चलो आगे बताऊंगा कभी जरूरत पड़ेगी तो। वो क्या कह रहा है, पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, जैसे आपका कोई एक राइट सर्कुलर कॉन है तो उसका जो पैरामीटर दे रखा है हमारे पास, पैरामीटर यानी कि ये सरकमफेरेंस ही तो हो गई उसकी, जब भी कोई बाउंड्री टच करती है ये पैरामीटर कह लेते हैं, तो ये सरकमफेरेंस हो गई। वो कितनी दे रखी है 176, सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 176 है। और क्या बोल रखा है कि हाइट ऑफ द कॉन वो 21 दे रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगी, ये 21 हो गई हमारे पास, और ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 2 इंटू 22/7 और ये आर हो गया 176, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2 चौक 8, 7 चौक 28, यानी क्या हो जाएगा 28 आ गई आपके पास रेडियस। 28 आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास क्या है 21। अब हमको क्या स्लैंट हाइट निकालनी, ये जो होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो आपको मालूम है कि ट्रिपलेट लग रहा है, क्योंकि ये 7 या 21 होता है, 7 या 21, 7 चौके 28, ये हो गया, यानी कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि 7, तो 7 पंजे 35, यानी कि स्लैंट हाइट हमारी पास क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। ये आपको पता ही है। ठीक है, ट्रिपलेट याद करना 21 28 35, 21 28 35 याद कर लेना। ठीक है, अब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 है, आर की वैल्यू हमारे पास 28 है, और इसको एल प्लस आर करेंगे, एल यानी कि स्लैंट हाइट हमारे पास 35 है, आर हमारे पास 28 करेंगे, 8 और 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 3 तो 5 63। ठीक है, ये होगी, तो होगी 7 नाम 63, ये होगी 7 नाम 63। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है 28 22 और 9 से। देखो क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन को अगर करेंगे तो 5 और 4 9, ये हो गया 9। देखो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फैक्टर तो 9 ds आएगा, ये 9 हो गया, 5 और 3 8, इसका हो गया 8। ठीक है, ds याद कर रहे हैं, 6 और 3 9, ये 9 है, 2 ऑप्शन मिल गए भैया। और हमारे पास क्या हो गया 5 और 4 9 8 1 9, 3 ऑप्शन मिल गए। अब अपन क्या करेंगे, 3 ऑप्शन मिल गए हमारे पास, ये क्या देखो 5 और 4 9 और 8 1 9, ये भी 9 9 हो रहा है, इनका सम कर लिया हमने डिजिटल सम लगा के, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगी, यानी कि 8 पीछे आएगा, जो भी ये लास्ट डिजिट देख लो, 9 दूनी 18। देखो अगर आप एक काम करते हैं, एक काम करो, देखो 8 इंटू 22 कर लो, तो 8 दूनी 16, सॉरी क्योंकि मैंने ये क्या बोल गया, अभी तो 8 दूनी 16, 16 हो गया, फिर 16 यानी कि 6 ले लेता हूँ, फिर 9 से 9 छक्के 54, 4 पीछे आएगा, 4 किस में पीछे आ रहा है, ये है, तो आपके पास इसको प्रोडक्ट करोगे तो 55 44 आ रहा होगा। मैंने तो केवल मतलब लास्ट डिजिट से निकाल दिया, पूरा मैंने सॉल्व नहीं करा, लास्ट डिजिट निकाल लो ना फिर तो, फिर जब आपको मालूम है कि ऑप्शन में ये तो है नहीं, तो आपके पास लास्ट डिजिट एक ही हो रहा है इसमें। ठीक है, ये किया मैंने। क्या कह रहा है हमसे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है, क्योंकि रेलवे में अभी रिसेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं। ए सम इज 49,000 डिपॉजिट एट ए सर्टेन रेट ऑफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ इन 5 ईयर, यानी कि कोई धनराशि है वो क्या कर रही है कि 5 साल में अपनी से 4 गुना हो रही है। ठीक है, जैसे 5 5 15 साल में कितनी होगी 5 5 5, यानी कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो गया
3 हो गया। अब देखो वो 4 गुना हो रही है खुद के, 4 गुना हो रही है, यानी कि 4 की पावर 3 हो रही है वो, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। अब हमारे पास राशि क्या है 49 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 चौक 36। तो देखो एक ही ऑप्शन है, फिर भी मैं लास्ट डिजिट से जाऊंगा, 9 चौक 36, 0 0 तो अपन को 3 जीरो लगेंगे हमारे, मैंने 49 इसलिए लिया कि वो है, अब ऐसे कर लो तो 6 से आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 3 1 6 3 ये 0 0। आपको लास्ट डिजिट से देखना है क्योंकि आपसे इसके ही तुरंत आपको जाना पड़ेगा, फिर ना अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे 9 चौक 36 की 6 आंसर लगी 3 9 चौके 54 54 और 3 57 करने के लिए वही हो जाएगा, बात वही पड़ेगी। 4 चौक 16 की 4 लगी 6 चौक 24 1 25 6 7 अच्छा 13 और 5 10 से 11 से, देखो ये हो रहा है हमारे पास, ये चीज हो रही है। तो आपको क्या करना है, यही आपको थोड़ी सी स्मार्ट काम करते हुए चलना है, ठीक है। ये हो गया। हमसे क्या कह रहा है, एक डीलर है बियर करता है लॉस 20% ऑफ द बुल्क ऑफ द बुकिंग ऑफ द 500 टूरिस्ट सीट। भैया 500 टूरिस्ट हमने बुक कर ली तो वो उसमें 20% लॉस कर लेता है। ही पे बुकिंग अमाउंट ऑफ द 1000 रुपया पर सीट के हिसाब से, तो कितना लॉस किया 500 करे कुछ भी करे उससे क्या, वो तो टूरिस्ट कर रहा है पर लेकिन उसने बोला कि 1000 रुपये सीट से उसने बुक किया, तो उस पर लॉस ही तो हुआ 20% का। अब 20% का लॉस है इसको, तो उसको कितने रुपए का हो गया, यानी कि यही तो हो गया 20% इसका, ये हो गया। तो सॉरी एक बचेगा ये, ठीक है, तो ये कट जाएंगे 2, तो यानी कि 200 रुपए पर सीट के हिसाब से उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 200 रुपए सीट के हिसाब से उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, ये मर्चेंट सेल 28 kg ऑफ राइस और 52 रुपीज पर केजी, 20 kg ऑफ शुगर एट 24 kg पर, ठीक है, ये सेल कर रहा है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गई भैया, ये बच रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 910 रुपए इसकी है राइस की और 810 रुपए शुगर की है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट देखो हम क्या करते हैं, देखो प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, टोटल सीपी कर लो और टोटल सेलिंग प्राइस कर लो, टोटल सेलिंग प्राइस कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो पीरियड होगी, प्रोडक्शन का कॉस्ट है, यानी कि 910 और 810 वो 860 0 6 1 7 और 8 8 16 1 17, तो ये टोटल, तो ये क्या हो गई हमारे पास सीपी हो गई भैया, शुगर और उसको मिला के, इसमें दोनों है शुगर और राइस हमारी दोनों के मिला के सीपी हो गई। सेलिंग प्राइस के लिए क्या भैया 52 रुपए की हिसाब से 28 किलो, मतलब 52 रुपए के 28 किलो तो चावल उसने बेचे, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। 8 दूनी 16 की 6 आंसर लगी 1 8 5 40 और 1 41 और 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ठीक है, 6 5 4 1, ये तो मेरे पास क्या हो गई सेल की, यानी कि एसपी आ गई मेरे पास राइस की। अब ऐसी में क्या है शुगर की निकाल लूंगा, शुगर क्या है 46 के हिसाब से 20, 6 दूनी 12 की तो आंसर लगी है, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, तो ये 920, 9 से 20 को हम क्या करेंगे, ये रहो 6 7 9 4 13 की 3 आंसर लगी 1, तो 2, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट ही हो रहा है, वो तो हमको पता है 1700 ही खरीदी इतने पे। अब देखो कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से इसको माइनस कर दो 1770 6 0 13 में से 6 गई तो वो 13 में से 7 गई तो 6, ये हो गई 606 डिवाइडेड बाय 170 की कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे हम, लगभग जाना है 6060 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 177, यानी कि अगर 180 भी मान लें, मतलब 18 3 54, तो 3 से तो पहले जाएगा, 3 से जाएगा 177 इंटू 3 करेंगे, 7 21 हासिल लगी 2, 7 21 22 1 23 हासिल लगी 2, 3 और 2 5 531, यानी कि 3 से 531, 5 10 में से 3 गई तो 7, और बस ये हो गया। फिर क्या बचा मेरे पास ये, अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लगभग क्या हो रहा है थोड़ा सा ही जाना है, तो यानी कि 4 की समथिंग जा रहा है, तो 4 की समथिंग आपके पास 2 ऑप्शन ये भी है और ये भी है, तो एक काम करो मैं इससे थोड़ा सा ही हटा देता हूं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 177 इंटू 4, 7 चौक 28 हासिल लगी 2, 7 चौक 28 और 2 30, 4 और 3 7, तो ये क्या हो जाएगा 4 से जाएगा तो मेरे पास 708, 10 में से 8 गई तो 2 और 1 5 में से 1 गई तो 4, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है, मतलब 400 है तो कम में ही जाएगा, ये 2 बार में ही जा रहा है लगभग, 7 दूनी 14 4 हासिल लगी 7 दूनी 15 2, तो 3 बार में तो जा ही नहीं रहा था, 3 बार में तो हमारा 500 कुछ हो रहा था, यानी कि 2 के समथिंग ही आएगा, तो हमारा नियरेस्ट हमारा ये हो गया। तो हमारे पास 0 तो ये था ही नहीं, पहली बात तो इसको ये एलिमिनेट कर देना चाहिए, पॉइंट 0 तो होएगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है, तो यही हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्या बोल रहा है
कि ए बैट्समैन इज ए 9th इनिंग स्कोर है जो है 90 रन है, और इससे क्या होता है एवरेज सबका एक एक बढ़ जाता है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 9th में। देखो क्या हुआ 8 तक जो भी एवरेज होगा 8th इनिंग तक तो पता नहीं, पर लेकिन 9th वाले इनिंग में उसने क्या किया, एक तो 90 रन लेके आया। 90 रन लेके आने के कारण क्या हुआ, 90 रन उसने बनाए, 90 रन बनाए तो उससे क्या हुआ, पहले जो भी एक्स होगा तो अब क्या हो गया एक्स प्लस 1 एवरेज हो गया, सबका एवरेज बढ़ गया। यानी कि ये ज्यादा वैल्यू लेके आया होगा, ये जो वैल्यू है वो लेके आया होगा। यानी कि 8 इसमें से क्या हुआ 90 रन लेके आया तो 8 लोगों को इसने बांटा हुआ, इसको 8 में से बांटा हुआ, यानी कि 8 इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास क्या हो जाएगा ये 10 में से 8 गई तो 2 और 1 गई तो 82। तो जो 82 है यानी कि अब 82 जो एवरेज होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि पहले क्या होगा 81 एवरेज हुआ होगा, फिर 1 प्लस होगा तो 82 एवरेज हुआ होगा इनका। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, कैसे भी कर लेना है इसको 9th इनिंग में जैसे चलेगा अब। ठीक है, वैसे आप देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज वार कहते हैं नंबर ऑफ टर्न, यानी कि 8 है और ये क्या होगा सम ऑफ नंबर करेंगे। ठीक है, सम होगा जैसे 8 तक जो भी सम होगा, अब एक इंक्रीज करा है फिर उस हिसाब से कर सकते हो आप, इजी था। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर सेल एन आइटम इतना गिविंग 2 डिस्काउंट दिए ऑन ए मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस पे दिए भाई, सो डिस्काउंट देख रहे हो आप, यानी कि मार्क्ड प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिए हैं। अगर वो एक भी डिस्काउंट नहीं देता है, ही हैड नॉट गिवन एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न प्रॉफिट इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है अपन को। ठीक है भैया, वही निकालेंगे, पहले हम मार्क प्राइस निकालेंगे। 75 है तो यह 25/100 में से माइनस कर देते हैं, और ये 20 है तो 80/100 कर लो। अब हमारे पास क्या हो गया 7344, एक पॉइंट में जीरो लगा, एक जीरो से जीरो लें तो ये कर लेते हैं, वैसे कर लें 25 चौके 100 होता है, 4 दूनी 8, 2 से और कर लो इसको, तो 2 2 3 6, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 2 7 14, 2 दूनी 4। तो मेरे पास मार्केट प्राइस कितना हो गया 3672 मेरे पास मार्केट प्राइस हो गया। अब क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट करना है 36% का, 36% यानी कि सीपी 136/100 बराबर क्या हो जाएगा 3672। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसको काटा पीटी कर लो। अब अपन को करना क्या है 3672 इंटू 100/1369। देखो इसमें डिजिटल सम, सॉरी 9 नहीं है 136 है। अब इसमें डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं। देखो 6 और 3 9, यानी कि नीचे बने मेरे पास 9 और 6 3, यानी कि जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। मैं बता सकता हूं कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, या उसका सम ऑफ डिजिट, यानी कि सम ऑफ डिजिट जो होगा आपका क्या होगा 9 होगा। तो देखो ये क्या हो गया 6 और 4 10, ये 9 हो रहा है यहाँ पर, नहीं 9 एक 1 हो रहा है, सॉरी इसका 1 हो रहा है, ये 9 हो गया, 7 और 2 9, और ये क्या हो रहा है 1, इसका भी 1 हो रहा है, ये 9 हो रहा है यहाँ पर। और ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये क्या हो रहा है हमारे पास, हाँ हम कर सकते हैं 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 4 20 और 21 यानी कि 3। देखो 3 और 9 क्या कंफ्यूजिंग करते हैं, 3 और 9 कंफ्यूजिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है 3 भी हो सकता है, 3 और 9 में मल्टीपल हो सकता है, तो आपको करना पड़ेगा, पर लेकिन आपको मालूम है कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, पहले काट लेते हैं। ठीक है, 2 छक्की 12, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 2 तीय 6, 2 छक्की 12, 2 तीय 6, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16। अब ये 17 दूनी 34 होता है, 17 ही हो जाएगा यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 17 से इसको कटना चाहिए वैसे, 4 5 9, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 1 1, 17 17 119 यानी कि 27। ठीक है, ये क्या हो गया 2700 होगा वो। ठीक है, देखो डिजिट सम हो गया 2700, ऐसे है। करने के लिए ये था कि अगर हम मल्टीपल के होते लाइट डिजिट से ही पहचान सकते थे तो वहां पर हमको फायदा मिल जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो अभी ये इसमें आया है जी, ये सारे एनटीपीसी के मैंने टैग नहीं लगाए इन पर। एक मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ
1088 किलोमीटर इतना इतना स्पीड 68 किलोमीटर एक्स किलोमीटर पर आवर 68 किलोमीटर रिस्पेक्टली व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल जर्नी। अब देखो इसमें एवरेज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आपको क्या एग्जामिनर ने आपको परख करने के लिए देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है। अब देखो अगर एक एवरेज सेट आपके पास 68 है, एक 68 ये भी है, तो आपकी ये भी तो क्या हो जाएगी भैया, ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाएगी 68 होगी कि नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट आपकी हो जाएगी। आपको 3 एवरेज स्पीड दे रखी है भैया, 2 एवरेज स्पीड ये है, तो तीसरी बाय डिफॉल्ट आपके पास ये होगी कि नहीं होगी। आप करके देख लेना। अभी वक्त आपको करना हुआ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है 3 इंटू एक्स बाई जेड कर लेना, एक्स बाई क्या हो जाएगा एक्स बाई वाई जेड प्लस जेड एक्स ये कर लेना। वरना क्या होता है एवरेज जैसे लगाते हो उस तरीके के कर सकते हो, पर लेकिन आपको देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, तो इसलिए यही आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, एक सॉलिड मेटेलिक कीवर्ड है, इसका डायमेंशन इतना दे रखा है, मेल्टेड करता है, रीकास्ट है, हॉलो सिलेंडर पाइप बनाता है, हॉलो सिलेंडर पाइप बनाता है। ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस इतना ये दे रखा है, इंटरनल इतना दिया, लेंथ हमको ये दे रखी है, हाउ मच पाइप्स कितने बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका वॉल्यूम निकाल ले तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 60, 22 और 30 है। अब ये किसके बराबर होगा, होलो सिलेंडर। देखो सिलेंडर का फॉर्मूला तो पता है ना, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो होलो में बनाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होलो के लिए हम क्या करेंगे, पाई तो R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू एच कर लेते हैं। तो देखो ये क्या है, एक्सटर्नल हमारे पास क्या है 4 चौक 16 और ये क्या 3 त्रोक 9। ठीक है, ये हो गया, पाई की वैल्यू हम रख देंगे और ये क्या हो जाएगा पाई, और एच की वैल्यू हमारे पास 30 दे रखी है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 9 और 7 16 होता है। ठीक है, तो पाई यानी कि 22/7, 9 और 7 16, तो ये क्या हो जाएगा 7 और इनको 30, और हमने मान लिया कि x कोई वैल्यू है जिससे नंबर ऑफ पाइप्स हमारे बनेंगे, तो 7 से 7 तो ये कट जाएगा, 22 से 22 ये कट जाएगा, 30 से 30 घटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। तो आपकी 60 नंबर ऑफ पाइप्स से नंबर ऑफ पाइप्स आपके पास क्या बनेंगे, बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पाइप्स इससे बनेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वो क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ ऑफ हाइट ऑफ कीवर्ड ये रखा है, इफ दे इंक्रीज द 100% बाई 200% रिस्पेक्टली देन कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज ऑफ द लेंथ। देखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब आपको क्या दिया, हमने मान लिया 4x है, 5x है और ये 6x है। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 112 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है इसी में, अब वो क्या किया, उसने क्या किया इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हमारे पास वॉल्यूम जो है जैसे 4x है और ये 5x है और ये 3x है, इसका वॉल्यूम हमने क्या किया इंक्रीज क्या कर दिया। जैसे 100 है कोई क्वांटिटी, तो 100 है तो ऑलरेडी 100 इंक्रीज किया है, तो वो क्या आएगी 2x हो जाएगी, इंक्रीज किया। जो 2 है तो हमारे पास क्या आएगी 200 यानी कि 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0 तो हम वैसे भी काट सकते हैं वॉल्यूम में, तो हमारे पास क्या 2 है तो 3 ऐड हो जाएगा यानी कि 3x, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास 3x। अब हमारे पास क्या होगा इनका इसके रिस्पेक्ट में, तो 4 दूनी 8, प्रोडक्ट 5 या 15x और 36 18x, तो ये क्या हो जाएगा हमको क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 120 में हम क्या करेंगे 120 में हमने क्या करे 18 से मल्टीप्लाई किया, 12 अट्ठे 96, 12 एकन 12, 6 9 2 11 की 1 कहाँ से लगी 1, तो क्या हो जाएगा 2160 का एक्स क्यूब। अब देखो इनिशियल ये है इसके रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 2160 बटे 120 0 4 0 2। ठीक है, यानी कि ये इतना इंक्रीज हुआ है और मतलब प्रीवियस बार में। ठीक है, ये हो जाएगा, तो वो परसेंटेज तो हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 से हम काटेंगे 12 दून 24, 12 एकन 12, तो हमारे पास क्या बचेगा 12 सत्ते 84, यानी क्या हो जाएगा 1700, यानी कि 17 टाइम्स हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, इसकी क्या करेगा 17 टाइम्स हो गया, ये क्या हो जाएगा 17 टाइम्स हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, इससे आ सकता है और ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी ये सीजीएल मेंस में भी आया है, सीजीएल मेंस में भी आया है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका इससे प्रोडक्ट करते चलना है बस। पहले तो इसका प्रोडक्ट करना है, फिर इसकी जो इंक्रीज हो रहा है, जैसे 100 कोई चीज बढ़ी है, तो अगर 100 बढ़ेगी तो मेरे पास क्या होगी, 200 ही तो होगी, पर हमने 0 0 इसलिए काटी, रेशो में कट जाएगा। 2 है, फिर 2 है तो फिर 3 हो जाएगा, 2 है तो फिर 3 हो जाएगा, इसी तरीके से। या कुछ भी वैल्यू दे रखता था तो वहां करता, तो हमारे पास क्या हो जाता इस तरीके। फिर हमने प्रोडक्ट कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में हमने प्रोडक्ट कर दिया, घटा लिया, बस ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये भी बहुत क्वेश्चन आया है, जेई में आया हुआ है, एएलपी में आया हुआ है, आरपीएफ में आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है, ये सब में क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 25% लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए टीवी। इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाय 34% देन दैट ऑफ टीवी डिक्रीज 21%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज है, तो टोटल फॉर वॉशिंग मशीन इतना। देखो अब क्या करेंगे, 25% का मतलब क्या है, 1/4, 4 की चीज को मतलब क्या हो गया 3 में बेचा, यानी कि वॉशिंग मशीन की कम है, वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कम है, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन है 25% लेस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमसे, यानी कि ये वॉशिंग मशीन हो गई और ये हो गई हमारे पास टीवी। यही तो बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 25% लेस है देन द टीवी, ये टीवी हो गई। अब क्या कर रहे हैं हम, अब क्या करेंगे, वो कह रहा है कि अगर इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन हमने लिया था, वॉशिंग मशीन की हमने इंक्रीज कर दी 34%, प्लस का मतलब है इंक्रीज, और यहां पर क्या किया, टीवी की डिक्रीज कर दी हमने 21%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ 4 वॉशिंग मशीन। हमारे पास वॉशिंग मशीन क्या है, 4 है, और 2 हमारे पास टीवी है। 4 से 4 काट दो, इन दोनों का इस तरीके रेशो चल रहा है, तो 3 और 2 इनको ऐड कर दिया हमने, कही 5, 5 हमारा क्या आएगा, डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, 21 दूनी 42, इनका प्रोडक्ट करेंगे। 21 दूनी 42 ये नेगेटिव था क्योंकि डिक्रीज किया था, और ये क्या होगा 34 तिया 4 तिया 12 की, तो आंसर लगी है 3 तरफ 9 1 10, ठीक है। 102 में से 42 0, और 10 में से 4 में तो 6, तो 60/, ठीक है। तो 12 पंजे 60 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हुआ है, 12 पंजे 60 तो इंक्रीज हुआ है। काफी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, ये वॉशिंग मशीन वाला बहुत आ रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर ऑफ ए रेट 20% एनम, व्हाट इज द प्रिंसिपल। 3 साल का दिया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो फॉर्मूला पता है। डी बराबर क्या करते हैं, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100, ये हो गया मेरे पास ये। तो देखो अपने पास डिफरेंस दिया है 608, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट क्या है 20 है, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20, ठीक है, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा 320 कर दूं, 320/100, ठीक है, ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 से यहाँ काट लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मेरे पास क्या बचा 4, ठीक है, ये क्या बचा, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर पर लग लेता हूँ, 608 बराबर पी, यानी कि 2 दूनी 4 से कर लेता हूं, और ये क्या 32, और नीचे क्या बचा 1 2 3 ये बचा, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 बचेगी 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो जाएगा। 2 से काटूंगा 16, 2 7 14, 2 चक्की 12, फिर से काटूंगा 8, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, ये क्या बचा 4, और ये क्या बचा मेरे पास 19 दूनी 38 होते हैं, और ये इससे काटूंगा तो 25, 25 गुणा 29 कर दो बस, तो हमारे पास पी की वैल्यू आएगी, यही तो आएगी 25 गुणा 19। तो देखो 9 पंजे 45, 5 पीछे आएगी, 1 0 भी आएगी, तो 5 एक ही में, 9 पंजे 45, आपको करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, 9 पंजे 45 देखो है ही नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया 4750। अब आपको क्या फ्रीक्वेंट करना है ये चीजें, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या बोला है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड कृष्ण की, ठीक है, हमने x मान ली और ये को y मान लिया। अब वो क्या कह रहा है 50 ईयर्स है, ठीक है, 4 ईयर एगो, यानी कि 4 साल पहले, नाउ देयर एजेस जो है आपके पास 3:4 का, व्हाट इज दैट। देखो हमने क्या किया, x प्लस y हमको एक वैल्यू दे रखी है 50 है। अब वो कह रहा है 4 साल पहले, 4 साल पहले हमने मान लिया x माइनस 4 y माइनस 4 बराबर रेशो क्या होगा 3/4। अब क्या करा हमने, क्या किया 4x माइनस 4 चौक 16 बराबर 3y माइनस 4 तिया 12, क्या हो जाएगा 4x माइनस का 3y बराबर माइनस का 12 प्लस 16,
क्या हो जाएगा 4x माइनस का 3y बराबर 4, ये बच रहा है। अब एक काम करूं, मैं y की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, ये x ही कुछ भी लिख दो, 50 माइनस का y, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी, 4x माइनस का 3, 50 माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4x माइनस का 150 माइनस माइनस प्लस, इसका प्रोडक्ट इसके से करूँगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7, 4 और 3 7, 7, अरे यार मैंने गलती कर दी ना, क्या करिया है, एक्स की पे रखना था ना, एक्स की पे रखना था, सॉरी सॉरी, ये पूरा का पूरा, ठीक है, मैंने क्या किया, x की पे वैल्यू रखना है, x की वैल्यू पे रखूंगा तो मैं क्या करूंगा 450 माइनस बाई बराबर माइनस का 3y बराबर का 4, 5 चौक 20 माइनस का 4y माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 200 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, यानी कि 7y बराबर 4, तो ये क्या आएगा 7y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 200, यानी क्या हो जाएगा 196, 196, 7 से इसको ये माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये y की वैल्यू, और 7 से इसको भाग दूंगा 196 को, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी क्या हो जाएगा y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 28, ठीक है। पर मेरे को क्या पूछ रहा है, राम की वैल्यू पूछ रहा है। अगर y की वैल्यू ये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 50 में से 28 माइनस करूंगा तो 10 में से 8 गई तो 2, और यहाँ पर क्या करूंगा 3 गई तो 2, 22 तो है, पर ये 4 साल पहले की है, यानी कि 4 साल बाद, तो 22 और 4 क्या हो जाएंगे 26, 4 साल ऐड करना पड़ेगा, 9 की पूछना है, 4 साल 9 तो 26 हो गया इसका, ठीक है। क्या कह रहा है मेरे से, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 24,000 रुपये में, और 5 मंथ आफ्टर 5 मंथ बी जॉइन विद द ए एस ए पार्टनर आफ्टर ए ईयर, प्रॉफिट डिवाइडेड 6, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। तो ये आपने देखा पिट जो होता है ना, प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम का ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ये है आपके पास जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, तो इनका टाइम का और इसका रिस्पेक्ट भी हो सकता है, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो आएगा। अब प्रॉफिट जो है आपके पास देखो, प्रॉफिट जो है 24,000 रुपये है, पर लेकिन वो तो टाइम क्या दे रहा है 12 महीने के लिए दे रहा है, इसके लिए क्या कह रहा है, पर जो 5 महीने बाद आया, तो 5 महीने बाद यानी कि उसके पास 7 महीने बचे, जो भी कोई राशि लेके आ रहा होगा, और उनका जो रेशो है, इनकी जो प्रॉफिट का जो रेशो है वो कहता है 6:7 है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो एक काम करें, 6 चौक 24, 7 से 60 कट जाएगा, एक्स वैल्यू की तो 12 चौक 48, तो 48,000 3 हो गए, तो यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उसने जो राशि लगाई है वो कितनी लगाई है 48,000, ठीक है। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, 80% गेट रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट एंड 11% ऑफ द वोट पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, 11% कितने थे इनवैलिड हैं। विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड उन द इलेक्शन इज अ मार्जिन इतना था, हाउ मेनी वोटर रजिस्टर। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास जो है ये हमने मान लिया कितने थे, अगर वो क्या 80% वोट तो रजिस्टर्ड थे, अब उसमें क्या 100% रहते हैं, 100% में से 11% तो इनवैलिड हो गए, तो हमारे पास कितने थे, 10 में से एक गई तो 9 और 2 गई तो 10 में से 2 गई तो 8, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 89 बटे 100। अब क्या हो गया, उनकी मार्जिन कितना है, जैसे अगर कोई भी चीज़ 100% होती है तो एक को 55 मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 45, इनका मार्जिन क्या है 10%, तो क्या हुआ 10% का इनका मार्जिन था, तो हमारे पास इनका मार्जिन कितने बराबर है 356, बस इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो तो वैसे कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करा, अब हम इसको क्या करेंगे 356 हमारे पास है 4 जीरो 1 2 और ये 2, अब हम क्या करेंगे 8 × 89, ठीक है। देखो 9 को हटाएंगे 8 8 64, मतलब इसका प्रोडक्ट करेंगे 8 8 64 64, यानी कि नीचे तो बना हो रहा है, ठीक है, मैं डीएस लगा रहा हूँ 6 3 9 5, यानी कि 5 आएगा, जो भी होगा उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, डिजिटल सम जो है 5 आएगा। आप करके देख लें, देखो इसी में एक ही में 5 है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 5 ही आएगा, मैं ऐसे पूरी को सॉल्व नहीं करूंगा, डिजिटल सम 5 होगा। देखो इसमें तो 9 है, ये तो 4 है, ये 8 है, इसको 6, ये 5 हो रहा है, तो एक ही इसका आंसर है। अब इसको करके देख लेते हैं, चलो 8 का मैं इसको भाग दूंगा, इसमें 8 का भाग दे लेता हूँ, 8 चौक 32, ठीक है,
अड़चौक 32, ठीक है, अड़चौक 32 तब भी नहीं कट रहा ये तो यार, अड़चौक 32, अड़चौक 32 देखो ये 8 8 16 एक 17 हो रहा है, ठीक है। इनका देखो मैं कैलकुलेटर से करूँ, वैसे करना तो नहीं चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम, कैलकुलेटर, ठीक है। मैं इसे उसको अगर मैं इससे डिजिटल सम से ही करता, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कहाँ गया जरा, ठीक है। मेरे पास क्या हो रहा है, 89 इंटू 8 कर लेता हूँ पहले, अरे यार सीट, 89 इंटू 8, ठीक है। ये किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, 772 से मेरे को भाग देना है, ठीक है। 772 से भाग दूंगा, 356 0 0 0 0, ठीक है, 772, ठीक है। आ रहा है ये, आप कैसे भी कर लेना, डिटेल सम ऐसे नहीं है कि बेकार है, वो करेगा तो आप करके देख लेना, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता है इसको, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, ये सम है जो 44,000 डिपॉजिट किया है, सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 2 टाइम्स हो रहा है, इट्स अब 7 साल में 3 मतलब 21 साल में कितना हो जाएगा, तो 7 के आपको कितने बनेंगे, 7 के आपके क्या बनेंगे, 7 7 7, तो आपके क्या हो जाएगा, 3 ही बनने हैं, 2 टाइम इट सेल्फ, यानी कि 2 की पावर 3 लगाना है, तो 2 के 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। 0 लगाएंगे, अड़चौक 32 की 2 हाथ से लगी 3, अड़चौक 32 और 3 35, ठीक है, 0 0 0, तो ये क्या, ये हो गया। इस तरीके से जल्दी करना है आपको, जल्दी। देखो ये फिर से आ गया, इलेक्शन वाला सेम क्वेश्चन है, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट दिए, 80% वोट रजिस्टर हुए और 10% ने कास्ट किया, इनवैलिड हो गए ये वाले, फाउंड इनवैलिड, और विनिंग कैंडिडेट को 51 मिले हैं, यानी कि अगर वो इसको 51 मिले, दूसरे को 49 मिलेगा, इनका डिफरेंस 2% का है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमने एक्स मान लिया, 80% रजिस्टर्ड हुआ, और क्या हुआ, 10% इनवैलिड हो गया, यानी कि 90 बचे, और क्या हुआ, इनका डिफरेंस क्या होगा, मेरे पास 2% का हो गया। अब मेरे पास क्या हुआ, 3 2 4 है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 0 से तो वैसे कट जाएगा ये, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्की 12, 2 दूनी 4, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक है। 9 से काटेंगे, 90 90 81, ये क्या हो जाएगा, 25 25, तो 25 इंटू 9 करेंगे, 9 पंजे 45 की 5, हाथ से लगी 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 0 0 लगा दो, ये हो गया। सिंपल सा करना है आपको, मैं तो उससे भी कर देता। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।